सच बोलूं तो जब मैंने पहली बार ममता बनर्जी का नाम ईडी रेज के साथ सुना तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आया, ये सच में इन्वेस्टिगेशन है या फिर पावर दिखाने का तरीका। क्योंकि देखो, ममता बनर्जी कोई ऐसी लीडर नहीं है जो चुपचाप किसी प्रेशर के आगे झुक जाए। उनकी पूरी राजनीतिक की जो जर्नी है वो लड़ने से बनी है, स्ट्रीट से निकली हुई लीडर है वो। और जब ऐसी लीडर के साथ ईडी का नाम जुड़ता है ना, तो कहानी जो है वो सिंपल नहीं रह जाती। एक साइड से बोला जा रहा है अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का, पर दूसरी साइड एक और सवाल खड़ा करता है, हर बार ईडी ऑपोजिशन के घर ही क्यों पहुंच जाती है। और ऑनेस्टली यहीं से मुझे प्रॉब्लम होती है। देखो, पहली बात, मैं ब्लाइंडली ममता बनर्जी को डिफेंड नहीं कर रही और ना ही मैं ईडी को विलन बना रही हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ जो हम देख रहे हैं क्या वो पूरी पिक्चर है। क्योंकि जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद रेड के बीच में पहुंच जाती है, जब पेन ड्राइव जैसे वर्ड्स पब्लिक रैलीज में बोले जाते हैं, तो ये नॉर्मल लीगल केस नहीं रह जाता। ये ईगो, पावर और कंट्रोल का गेम बन जाता है और इस गेम में सबसे ज्यादा पिस जाता है सच। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ईडी टेक्निकली एक फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी है। उसका काम है पेंशन का ट्रेल देखना, इलीगल फंड्स लॉन्ड्रिंग, हवाला, ये सब। पर जो चीज मुझे डिस्टर्ब करती है वो एजेंसी का काम नहीं, उसका टाइमिंग है। हर बार जब ऑपोजिशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है या इलेक्शन पास आते हैं, ईडी का नाम ज्यादा सुनाई देने लगता है। अब कोई बोलेगा कोइंसिडेंस, कोई बोलेगा पैटर्न। और जब चीज बार बार रिपीट होती है ना, तो लोग कोइंसिडेंस पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। ममता बनर्जी का केस यहीं से सेंसिटिव हो जाता है। वो सिर्फ एक सीएम नहीं है, वो सेंटर के लिए एक ऐसी पॉलिटिशियन है जो सेंटर का सिरदर्द भी माना जाता है। उन्होंने लेफ्ट को हराया, बीजेपी को बंगाल में रोका और हर बार डायरेक्ट कॉन्फ्रोंटेशन चूज किया। और जब आप कॉन्फ्रोंटेशन चूज करते हो ना, तो रेस्पॉन्स भी सॉफ्ट नहीं आता। अब जब ईडी रेज होती है और ममता बनर्जी खुद साइड पर पहुंच जाती है, तो ईडी बोलती है ऑब्स्ट्रक्शन, ममता बोलती है मैं अपने लोगों को इलीगल जब्ती से बचा रही हूँ। और सच बोलूं तो दोनों वर्जन एक साथ पॉसिबल लगते हैं। यही से ये केस डेंजरस टेरिटरी में चला जाता है, जहां पॉलिटिक्स और लॉ एक दूसरे के टेरिटरी में घुसने लगते हैं। और यहीं से एक और नाम पिक्चर में आता है, अमित शाह। देखो, ये बोलना टेक्निकली सही है कि होम मिनिस्टर हर रेड का ऑर्डर नहीं देता, पर यह बोलना भी उतना ही सच है कि सेंट्रल एजेंसीज का इकोसिस्टम होम मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करता है। अमित शाह सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं है, वो बीजेपी की सबसे शार्प पॉलिटिशियन स्ट्रेटेजिस्ट में से एक है। और जब ऑपोजिशन उनका नाम लेती है ना, तो वो सिर्फ पर्सनल अटैक नहीं होता, वो पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज होता है। ममता बनर्जी ओपनली बोल रही है कि ईडी का मिसयूज हो रहा है। वो इनडायरेक्टली ये कह रही है कि सेंटर बंगाल को प्रेशर में रखना चाहती है और सेंटर का रेस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल है, लॉ अपना काम कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब लॉ बार बार सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता दिखे तो ट्रस्ट हिलने लगता है। अब आते हैं पेन ड्राइव वाले स्टेटमेंट पर। कल जब ममता बनर्जी ने बोला कि मेरे पास पेन ड्राइव है, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि अब तक वो चेयर का रेस्पेक्ट कर चुप रही है, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हुई तो वो सब कुछ पब्लिक कर देगी। अब यहाँ रुककर सोचना जरूरी है। पॉलिटिक्स में पेन ड्राइव, सीडी, डॉक्यूमेंट, ये सब सच से ज्यादा टाइमिंग के वेपन्स होते हैं। अगर पेन ड्राइव में सच है तो उसे छुपा के रखना भी पॉलिटिक्स है, और अगर सिर्फ धमकी है तो वो भी पॉलिटिक्स है। और मुझे यही डाउट होता है, क्योंकि जब सच पब्लिक इंटरेस्ट का होता है ना, तो वो वार्निंग के फॉर्म में नहीं आता, वो डायरेक्टली सामने आता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट मुझे जस्टिस से ज्यादा पावर नेगोशिएशन लगता है। और यही पर मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ, हर सच के तरह मैं तब भी बोलूंगी जब सच अनकंफर्टेबल होगा। अनकंफर्टेबल सच ये है कि ईडी भी पूरी तरह क्लीन नहीं दिखती और लीडर्स भी हमेशा विक्टिम्स नहीं होते। हमें एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हम इंडिया में अक्सर एक गलती कर देते हैं, हम किसी एक साइड को हीरो और दूसरी साइड को विलन बना देते हैं। पर रियलिटी ना इतनी सिंपल नहीं होती। अगर ईडी सच में गलत है तो उनसे सवाल होना चाहिए, और अगर ममता बनर्जी ने लिमिट क्रॉस की है तो उनसे भी सवाल होना चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब होता है डाउट, सवाल और अकाउंटेबिलिटी। इस केस का फाइनल डिसीजन कोर्ट देगी, पर जो डैमेज होना था वो हो चुका है। इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट का डैमेज और पॉलिटिक्स और इन्वेस्टिगेशन के बीच लाइन और ब्लर हो चुकी है। आज बंगाल है, कल कोई और स्टेट हो सकता है। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ ममता बनर्जी के बारे में नहीं है और सिर्फ ईडी के बारे में भी नहीं है। ये वीडियो इस बारे में है कि हम किस टाइप के डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं, जहां पावर सवाल से ऊपर हो या जहां सवाल पावर से ऊपर हो। तुम किस साइड हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम सोच रहे हो या नहीं। क्योंकि जिस दिन हम सिर्फ नैरेटिव्स कंज्यूम करने लगते हैं और सवाल पूछना बंद कर देते हैं, उस दिन डेमोक्रेसी बोलती तो रहेगी पर सिर्फ ईको बनकर।